लगभग ये गाड़ी आपको कितना रेंज निकाल के दे रही है? ये लॉन्ग रूट पे मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे मेरे पहले ट्रिप में 460 मैंने निकाला था, दूसरे में मेरा 480 483 टू बी एग्जैक्ट, राइट। मेरे पास पूरा उसकी रिकॉर्डिंग कैप्चरिंग। अच्छा। और अब जो मेरा अभी ये जो दिल्ली का ट्रिप है, इसमें मैंने 520 का रेंज निकाला। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट्स कैसे आ रहे हैं, मतलब ओवर द टाइम? इम्प्रूवमेंट 5000 रुपए के अंदर मैं 4000 किलोमीटर चल गया। 1 रुपए किलोमीटर चल रही है गाड़ी है। 1 किलोमीटर चल रही है। नेगेटिव जो मेरा सबसे मेजर इसमें है, जो कि मैंने डेमो व्हीकल पे ड्राइव किया था, तो उसका सस्पेंशन जो था वो अभी तक मुझे इसमें नहीं नजर आया। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये तो अब कंपनी वाले बताएं। ग्लास टेस्ट या फिर आपकी ऐप के थ्रू सामने ग्लास टेस्ट करके इन्होंने वीडियो बनाया है, आपने भी देखा होगा, ग्लासेस रख कर। एग्जैक्टली, वो पानी नहीं कर, रोल्स रॉयस बना दिया था इसको। तो वो मानते नहीं है, तो मैंने उनको कहा कुछ मत करो, आप ग्लास रख के इसी पे टेस्ट करा दो, ग्लास भी मैं दूंगा। इन्होंने अलग से जुगाड़ किया हुआ है। व्हाट इज दिस इज लाइक, यार पावर स्टेशन नहीं मिला आपको चार्ज करने के लिए, कहाँ चार्ज करोगे? फिर इन्होंने क्या किया, अलग से वो सॉकेट और बोर्ड लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कारवार की एक नई वीडियो में। आज आई है हमारे पास महिंद्रा की B6 और ये हम शुरू करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। बुलाते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर को, मिस्टर गौरव अग्रवाल जी को, जो कि आए हैं 530 किलोमीटर दूर लखनऊ से स्पेशली इस रिव्यू के लिए। वेलकम गौरव अग्रवाल जी, वेलकम टू द कारवार शो। और बताना चाहेंगे अपने बारे में गौरव जी? हाँ, मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, प्लस डिजिटल मार्केटर भी हूँ। बट अभी रिसेंटली मैंने ईवी से रिलेटेड एक वेंचर शुरू किया है, जो बेसिकली इस पर्पस उसका ये है कि जो भी ईवी ओनर्स हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल हो, उनके जो इश्यूज आते हैं ईवीज को लेकर के, हम उसको उसमें रिजॉल्व कर पाएं और कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाल पाएं कि जिससे वो जल्दी सीमलेस करें चीजों को। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया चीज है लेके आ रहे हैं हम। ये बहुत बढ़िया चीज है आपने जो बताई ना, कि लोगों की यूजर्स की मतलब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए। बस जरूरी नहीं कि भाई हम गाड़ी ले रही है खत्म, नहीं। यही मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि अभी है थोड़ी। ओके यार, आप कमेंट्स कितना कर लोगे किसी पेज पे जाकर, कितना कमेंट कर लोगे अनटिल उस कंप्लेंट पर कोई एक्शन ना ले? तो इनकी ऐप ये चीज ऑफर करती है। ऐप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो पहली बात, 530 किलोमीटर दूर से आए हो, सबसे पहली बात ईवी गाड़ी है। क्या आपको डर सा नहीं लगता कि यार इतनी दूर से लेके आया हूँ गाड़ी को, यहाँ तक कहीं चार्ज वार्ज खत्म हो जाए गाड़ी का, कैसे लाओगे फिर? नहीं, डर नहीं है, डर नहीं है। इसी पे बहुत दिन से वर्क कर रहे थे। तो डर पहले ही छोड़ा है। अच्छा। सो बेसिकली आपने ये गाड़ी कब ली थी? मैंने ली थी अप्रैल में ली थी। और गाइस अब चल रहा है मई और खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट में। हाँ, 1.5 महीना से हो गया इनको लिए हुए गाड़ी को। कितना किलोमीटर चला दिया? 4000 किलोमीटर से गाड़ी चला दी है। और आपने ये नंबर नॉर्मल नंबर लिया था या फिर अपनी चॉइस से नंबर लिया? चॉइस का नंबर अपने लखनऊ से लिया है, बहुत ही बढ़िया। और कलर का आपका क्या कुछ था, ये कलर लेना है आपको ऐसा कुछ? हाँ, मतलब आप बाय चांस कह सकते हो, यही कलर मैं चाह रहा था पीछे भी। मैंने कर्व भी बुक कराई थी। अच्छा, तो गाइस इन्होंने एक गाड़ी पहले ही बुक भी कराई थी जिसका नाम था टाटा कर्व ईवी। नो टाटा फैंस आर हर्ट इन द वीडियो गाइस। नहीं, टाटा कर्व ईवी इज वेरी गुड व्हीकल। मेरी जो नीड्स थी वो हाई रेंज की थी। अच्छा, तो मैंने फीचर्स के लिए इसको नहीं लिया था, स्टेबिलिटी के लिए भी नहीं लिया था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि वो चीज भी अपने पास इसमें एडिशनल है। अच्छा, रेंज मुझे ज्यादा चाहिए थी, जो कर्व से ज्यादा ऑफर कर रही थी। तो बेसिकली आपने जब कर्व बुक कराई थी तो आपने कैंसिल लास्ट मोमेंट पे करी होगी ऑलमोस्ट? हाँ, जैसे ही ये पता चला कि आ गई है, इसका इन्होंने अगर ये नहीं करते रिलीज, जो एक इन्होंने शो किया था, हाँ रिवील जो किया था, तो शायद मैं कर्व ले लेता 1 हफ्ते में। तो गाइस इन्होंने कर्व छोड़कर ये गाड़ी ले ली थी। आपने इनकी बातों पर भरोसा कर लिया था या फिर आपको गाड़ी दिख गई थी जब मार्केट? मुझे महिंद्रा पे एसयूवी पार्ट में थोड़ा ट्रस्ट है। अच्छा, पहले से। ओके, एसयूवी महिंद्रा की एक अपनी पकड़ है। ठीक है, तो आप इस गाड़ी को एक एसयूवी में कंसीडर कर रहे हैं आप एक? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और लुक वाइज कैसा लगा था गाड़ी में? लुक्स के कैसे यार, कहीं और डिजाइन तो नहीं लगेगा लोगों को, कैसा था? नहीं, मैं लोगों की परवाह नहीं करता, अपने को अच्छी लगनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये बढ़िया पॉइंट है गाइस। आप ये दूसरों के लिए थोड़ी ले रहे हो गाड़ी, अपने ले रहे हो, अपना फील लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी तक आपने गाड़ी 4000 किलोमीटर चलाई है, तो कहाँ लेके गए इस गाड़ी को? दिल्ली में लेके गया हूँ, अयोध्या लेके गया हूँ। अभी ज्यादा नहीं चला पाया क्योंकि थोड़ा सा काम में भी स्टकअप रहता हूँ। ओके, और लोकली चलाया है। तो अब प्लान्स हैं, प्लान तो था ऑल ओवर इंडिया घूमे। ओके, लेकिन अब देखते हैं। इंटीरियर जो कलर आता है एक ही कलर है ये वाला है, दूसरा कलर आता है? एक ही कलर, जो ब्लैक कलर, अभी एक ही दे रहे हैं। तो आपने जब ये गाड़ी ली थी तो दूसरी गाड़ी भी कंसीडर की थी इसी में? लाइक 2 लॉन्च की थी इन्होंने, XCV9 और XCV थी, लेकिन मेरे को लग रहा है सेल्फ ड्राइविंग के अंदर ये ज्यादा बेटर है। अगर किसी को शॉफर ड्रिवन लेनी है तो XCV विल बी सूटेबल। ठीक है, तो लगभग ये गाड़ी आपको कितना रेंज निकाल के दे रही है? ये लॉन्ग रूट पे मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे मेरे पहले ट्रिप में 460 मैंने निकाला था, दूसरे में मेरा 480 483 टू बी एग्जैक्ट, राइट। मेरे पास पूरा उसकी रिकॉर्डिंग कैप्चरिंग। और अब जो मेरा अभी ये जो दिल्ली का ट्रिप है, इसमें मैंने 520 का रेंज निकाला। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट्स कैसे आ रहे हैं, मतलब ओवर द टाइम? इंप्रूवमेंट एक तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि फर्स्ट सर्विस के बाद इंप्रूवमेंट
रिप्लेसमेंट हुआ है थोड़ा सा, इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है? हो चुकी है। तो लगभग उसमें कितना खर्चा आया हुआ? कुछ नहीं, जीरो। तो आपको बेसिकली कितनी सर्विस फ्री दी गई है इसमें? 3 सर्विस फ्री। तो ये बताइए कि अब जो आप बोल रहे हो रेंज कैसे बढ़ा रहे हो आप इस गाड़ी की? तो रेंज बेसिकली एक मेजरली मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ईवी के हिसाब से ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। इसका है। मतलब ये नहीं है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हाँ हमें ये देखना है कि हम बहुत प्यार से लाइट फुट से चला रहे हैं। ठीक है। अगर वो हैबिट हमको आ गई तो हम निकाल सकते हैं रेंज। मैंने सिटी में इस पे 9 और 10 किलोवाट पर आवर की निकाली है रेंज। अगर आप 10 लोगे तो मतलब 490 की रेंज हो गई। हाँ 9 लोगे तो आप उसमें से 70 कम 80 कम कर दीजिए, 410 की रेंज हो गई। राइट। कितनी स्पीड में चलाते हो इस गाड़ी को हाईवे पर? हाईवे पे जो मैंने अभी 520 निकाली है, ये है 85 से 95 के बीच में क्रूज किया है। फिर बोर नहीं होते मतलब गाड़ी स्लो चल रही है, फिर आपको आदत पड़ गई है ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ हाईवे पे ये प्रॉब्लम होती है कि नींद आती है, इंसान बोर होता है। हाँ। बट उसके लिए मैं दिमाग चक्कर क्या है ना कि कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि इसमें ये और होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर में ये अपडेट्स आने चाहिए, ये ऑटोमेशन और होना चाहिए। तो अपना जो दूसरा दिमाग है वो इसमें जोड़ता रहता हूँ और निकालता रहता हूँ, उसको वॉइस नोट पे डालता रहता हूँ। अच्छा, तो बढ़िया सेटिस्फाइड हो आप इस चीज से? आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी रखी है? मेरे पास डिजायर है, हाँ। मारुति स्विफ्ट डिजायर है, हाँ। डीजल ओके जो है, और एक मेरे पास है ऑल्टो है, वाइफ चलाती है ओके जो है। सही है। तो ये 2 गाड़ी है। उसको आपने सीधा मारा अपग्रेड इस पे, बड़ी मतलब दैट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ वेरी नाइस। इससे पहले आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेगमेंट में देखी थी गाड़ियां कंपेयर? हाँ, मैंने नेक्सॉन जो सबसे पुराना वाला इनका वेरिएंट था वो भी देखा है। हाँ बट मेरे को लुक वाइज पसंद नहीं था। ओके। जब लुक अच्छी आ गई तो हाँ। लगा यार रेंज सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हाँ, कार वाई तो लगा हाँ रेंज ओके है। रेंज भी और लुक्स भी थोड़ी फिर एक जेन्युइनली जान पहचान वालों ने उन्होंने कहा यार वो 400 नहीं दे पा रही है कार, है ना। तो रेंज तो फिर मुझे लगा यार 400 भी नहीं दे पा रही है, हाँ। और होनी चाहिए एटलीस्ट दिल्ली तो जा पाए। एंड प्राइस भी उसकी शायद बहुत हाई है लगभग। मतलब 23 लाख उस समय थी जब मैंने बुक कराई थी, अब इन्होंने कम कर दी। अच्छा, तो कम उसका- करना पड़ेगा। हाँ कम करना पड़ेगा, बेचनी है तो कम करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इससे कंपेयर करें इसके फीचर, स्टेबिलिटी, रेंज, उसके हिसाब से वो प्राइस ज्यादा है। गाइस बताना चाहूंगा ये BE6 जो है टाइप 3 वेरिएंट है, जो कि अभी फिलहाल चली रही है। पैक 3 चल रहा है, वो जो 79 किलोवाट आर बैटरी जो देते हैं। तो आपको कितनी पड़ी थी ऑन रोड? ये मेरे को पड़ी है एग्जैक्टली प्रीमियम नंबर वगैरह लगा करके 2870 की। प्रीमियम इन द सेंस आपने किस ये का? जो नंबर अच्छा, नंबर लिया हुआ आपने सब लेकर। तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था महिंद्रा में? आपने जल्दी जल्दी मिल गई थी आपको या फिर वेट करना पड़ा? मैंने प्री बुक करी थी 14 फरवरी को, जो इनकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी उससे भी एक हफ्ते पहले। अच्छा। EDC दे करके। ओके। और मुझे चाहिए थी 9 अप्रैल को, मैंने डेट डिसाइड कर रखी थी, तभी से बता दिया था इनको। हाँ। तो थोड़ा इन्होंने दायां बाएं किया, थोड़ा सा जुगाड़ किया। बहसबाजी भी हुई। हाँ। लेकिन मैंने कहा भाई मैं प्रायोरिटी तो मांग नहीं रहा आपसे, हाँ। आप मेरे को या तो दो, हाँ। नहीं तो cancel कर फिर मैं देखूंगा क्या करना है। ओके, ऑब्वियसली। तो थोड़ा दिक्कत हुई, हाँ। लेकिन हो गया। मतलब मुझे बेसिकली एक सेल्स पर्सन है और नारायण ऑटोमोबाइल से मैंने ली है हाँ। लखनऊ में, विशाल। तो सारा हेल्प उस बंदे ने किया और Okay. वो कॉन्फिडेंट था कि सर मैं आपको इस दिन दिला दूंगा, आप बाकी सबकी बात छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है, कोई बंदे कॉन्फिडेंस देखना, हम देख नहीं पाते ऐसे। यहाँ टॉप वाले लोग भी हाँ। कॉन्फिडेंट नहीं थे, Okay. एक्सक्यूजेस दे रहे थे। वहाँ एक सेल्स पर्सन हाँ। वो कॉन्फिडेंट था, वाह। उसने कहा आप मेरे पे वो रखो, हाँ। मैं आपको दिलवा दूंगा, ये मेरी जवान है। तो बेसिकली आप महिंद्रा के लोगों से सेटिस्फाइड हो? मतलब कि ज्यादातर हम लोग कंप्लेन सुनते हैं महिंद्रा के बारे में, सर्विस नहीं, देखिए, ये वो कंप्लेंट्स होती हैं, हाँ। थोड़ा मैं भी दुखी था उस समय पे, लेकिन मैं ओवरऑल पूरा वो देखता हूँ ना, तो उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, उनके लिए भी हर्डल्स हैं। ठीक है। कोई नई चीज लॉन्च होती है तो बहुत से लोग उसके ऊपर आते हैं कि हमको चाहिए, हाँ। तो वो उनके ऊपर भी एक आपने इस प्रेशर चीज है। को भी अंडरस्टैंड किया कि उनका हाँ भी भाई उनका भी pressure दिक्कत है। हाँ, Right. दिक्कत है, और जहाँ तक थोड़ी इश्यूज हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ। वो महिंद्रा में एक समस्या है, वो लॉन्च जल्दी कर देते हैं, हाँ। पहले वो पूरी टेस्टिंग नहीं करते। अच्छा, तो गाइस एक तरह ड्रॉबैक बोल सकते हैं महिंद्रा का कि आप पहली गाड़ी अच्छी खासी लॉन्च कर दी। जैसे ये XUV 700 आई थी, जो कि बहुत बड़ा तहलका मचा दिया था। XUV 700 ने जो गाड़ी आई थी, एडास वगैरह दे दिया। बस सबसे ज्यादा रोना लोगों का होता है एप्पल कारप्ले नहीं चल रहा है कोई उनका। सॉफ्टवेयर इश्यूज Software टाइम लगते हैं। टाइम लगता है उसमें। अभी तक आई थिंक आपने जैसे बताया कि 1.5 साल लगभग लग जाते हैं इनके सॉफ्टवेयर में। लेकिन अब इसमें आ रहा है, एप्पल कारप्ले इसमें अभी आ गया है। हाँ। मैं अभी लखनऊ पहुंच के अपडेट। अच्छा, अपडेट आ चुका है आ उसका? गया है, बहुत मेरे बढ़िया, को बहुत information सही, मिल गई। जो कि वायरलेस भी चलेगा और केबल से भी चलता है। तो आते हैं इसके एक्सटीरियर क्वालिटी पर, कैसा बोलोगे आपको? बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? बिल्ड क्वालिटी मजबूत है। जिस तरह से मैंने कुछ सुना है, मतलब थोड़ी बहुत वीडियोस भी देखी थी, भाई गाड़ी कहीं से टच हो जाती है तो गाड़ी बंद पड़ जाती है, ऐसा कुछ आप? वो इसलिए है कि बहुत प्रोटेक्टिव गाड़ी है, हाँ। पूरी सेंसर बेस्ड है, तो जिससे कोई ज्यादा बड़ी हैपनिंग ना हो, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। बट कुछ फैंस होते हैं ना, जो टाटा फैंस या फिर दूसरे फैंस बोलते हैं यार ये महिंद्रा बेकार है, पड़ गई। हाँ। लेकिन वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए बंद हुई है, आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए बंद हुई है। समझे हम लोग। RSX इसलिए है, लेकिन का RSA बहुत अच्छा है। अच्छा, बाई चांस मुझे जरूरत नहीं थी, एक दिन मैंने ऐसे ही SOS पे क्लिक कर दिया किसी चीज ओके, के लिए, हाँ। आई गॉट 4 कॉल्स SOS का? आधे घंटे के अंदर अंदर। अरे वाह। सर कहाँ है, मैंने बता दिया भाई नहीं है, हाँ। सर्विस स्टेशन बात हो गई है, हो जाएगा हाँ प्रॉब्लम, हाँ। है ना।
लेकिन रियली गुड। अच्छा RSA इज गुड। ओके, अभी सर्विस सेंटर एक बार गई होगी 1000 किलोमीटर सर्विस पर? हाँ, एक बार 2000 पे, अच्छा 2000 पे इसकी सर्विस हुई थी। उसके अलावा मैं एक दो बार ले गया हूँ, थोड़ा सा जो भी कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे थे मुझे। हाँ, तो इश्यूज आपने बता ही दिया है, तो इस गाड़ी में पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, वो हम बताते रहेंगे। नेगेटिव्स क्या है बताओ? नेगेटिव जो मेरा सबसे मेजर इसमें है, जो कि मैंने डेमो व्हीकल पे ड्राइव किया था, तो उसका सस्पेंशन जो था वो अभी तक मुझे इसमें नहीं नजर आया। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये तो अब कंपनी वाले बताएं। ग्लास टेस्ट या फिर आपकी ऐप के थ्रू सामने ग्लास टेस्ट करके इन्होंने वीडियो बनाया है, आपने भी देखा होगा, ग्लासेस रख कर। एग्जैक्टली, वो पानी नहीं, रोल्स रॉयस बना देता इसको। तो वो मानते नहीं है, तो मैंने उनको कहा कुछ मत करो, हाँ, आप ग्लास रख के इसी पे टेस्ट करा दो। ग्लास भी मैं दूंगा, ओके, सब मैं दूंगा, हाँ। इस पे टेस्ट करा दो। हाँ। मैं उसके बाद चूं भी नहीं बोलूंगा, नहीं पसंद आएगी तो भी कुछ नहीं बोलूंगा, रख लूंगा, लिख के भी दे दूंगा कि आई एम सेटिस्फाइड। बट द थिंग इज, अब अपने आंखों से देखो, जो तुमने दिखाया था हमको कुछ अलग था, फिर जो ये अलग है। जो मेरे पास घर के आसपास की रोड है, वहाँ पे कुछ पिट्स हैं, वहाँ से मैं रोजाना निकलना हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो हमें सेटिस्फेक्शन था, दो बार डेमो लिया था, वो इसमें नहीं है। और मुझे नहीं, मेरी फैमिली को ही नहीं है। अच्छा, यू कैन, अच्छा आप फैमिली ने टेस्ट लिया था उस टाइम पर, उनको फील हुआ था थोड़ा सा शुरुआत से अब इंप्रूवमेंट हुई है। एक मैंने देखा है कि जितना आप हायर पे जाते हो मोड पे, उतनी सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, जबकि उल्टा होना भाई चाहिए। हायर मोड क्या मतलब है आपका? मतलब जैसे कि हम रेंज से एवरीडे पे गए, एवरीडे से रेस पे गए, राइट राइट, तो सस्पेंशन और अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होता है, हाँ, सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, गड्ढे नहीं पता चलते। ठीक है। लेकिन जब नीचे पे आ जाते हैं तो स्टिफ हो स्टिफ जाता हो जाता है। फिर आपने इसके बाद जब ट्राई किया कि डेमो व्हीकल फिर से वहाँ आकर एक बार चेक किया जाए? है। वो पर्टिकुलर डेमो व्हीकल जिससे उन्होंने दिया था, उन्होंने एक बार कहा कि हम दिखा देंगे। मैंने कहा यार उसका कोई सेंस तो बनता नहीं है। राइट, ये गाड़ी तो ले ली हमने। गाड़ी ये थोड़ी ना मैं बोलूंगा वो डेमो वाली भी इसको दे दो। राइट राइट, गाड़ी तो यही रखनी है हाँ, अपने को, तो एकदम। इसमें ठीक करो ना। हाँ, या फिर ऐसा होता है उसके सस्पेंशन थोड़े लूज हो गए हो चलते चलते, डेमो गाड़ी थी। मे भी हो सकता है, और मुझे ये लगता है इनके सॉफ्टवेयर ड्रिवन है सस्पेंशन भी, तो अब अच्छा। इसका सॉफ्टवेयर का सो कुछ दिस कार इज मोर ऑफ सॉफ्टवेयर। एवरीथिंग, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, सस्पेंशन सब AI बेस्ड है। ओके, आपने इसकी टॉप स्पीड टेस्ट की है अभी तक गाड़ी की? नहीं, मैंने टॉप नहीं टेस्ट की है, मैं 150 तक ले गया हूँ। टॉप स्पीड टेस्ट नहीं है, बट 150 से ले गया उसको। टेस्ट करने के लिए एक इंसान में होना चाहिए कूदता, जो बढ़िया रेसिंग करता हो ना, वो कर पाएगा, बाकी में दम नहीं है भाई। तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा गाइस, थोड़ा सा मैंने चेक की थी, XCV90 तो मैंने की थी, इट वाज अराउंड 204 किलोमीटर लॉक थी वो। टू बोलते हैं। बट जो बैटरी के लेवल्स जो गिरते हैं उसके गिरता है, बाद भाई fantastic साहब, होता है। उसको 15 मिनट में कोई 200 चला देता, गाड़ी खत्म है पूरी, वो ऐसा होता है। और इसके अलावा आपने क्रेटा EV का कंसीडर किया था? नहीं, क्रेटा EV मैंने उस टाइम पे लॉन्च भी नहीं शायद सुना। इसका रीजन है, मैं बेसिकली ये भी देख रहा था कि जो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए अगर अपने को गाड़ी लेनी है। ओके ओके, क्योंकि वो सब कन्वर्टेड है। हाँ। नेक्सॉन भी वही थी, यस, है ना। तो मुझे पंच और कर्व में लगा था कि भाई ये बॉर्न इलेक्ट्रिक तो तो ये ये मेरा बॉर्न इलेक्ट्रिक से मतलब ये है कि गाड़ी जो बनी है पूरा पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस चीज़ EV के के लिए, EV के लिए। और इससे ये नहीं है कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं निकलता कि क्या बोलते हैं भाई हमने कहीं से बोरो किया था, किसी से कुछ लिया था, इन्होंने खुद बनाया है प्लेटफॉर्म, इसलिए ये बॉर्न इलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको। उसके अलावा अब जैसे ये तो आपको फर्स्ट वेरिएंट हो गया, मतलब आप नया बैच लिया है आपने, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ कमियां रह गई हो इस गाड़ी में जो आगे आनी चाहिए, नए वाले बैच में नहीं आना चाहिए? एक तो सस्पेंशन बता दिया आपने, सस्पेंशन मुझे लगता है रिजॉल्वेबल है, बाकी मुझे लगता है इसका मोस्टली सॉफ्टवेयर से ये हैंडल कर लेंगे तो मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर को ही पक्का बना दो अच्छे से, क्योंकि मेन चीज मोटर है, हाँ। ब्रेकिंग है, हाँ। बैटरी है, जो रियर बढ़िया व्हील ड्राइव है जो है आपने ना, बनाया। जो सब कुछ बढ़िया है, हाँ। उसमें कोई मैं कमी नहीं निकाल सकता, ठीक है। क्योंकि बढ़िया है। ठीक है, तो रेंजेस बताओगे आप कितने कितने रेंज निकाले सिटी में और इधर? सिटी में मैंने अभी जो लास्ट फुल चार्ज से बिल्कुल खत्म किया था, 4% लेके गया था मैं, मतलब 4% तक जान के लेके गया था चेक करने के लिए। फिर भी बहुत बड़ी रिस्क ले ली। हाँ, रिस्क लिया। घर में अच्छा, आसपास हाँ, कोई सिटी में कोई दिक्कत 4% में भी 20 किलोमीटर दिखा रही हाँ, है, हाँ, बहुत होता है। ठीक है, तो उसमें वो आया था, आपका रेंज आया था 580, 580 किलोमीटर चलाई थी। क्योंकि उसमें बेसिकली मेरी आइडलिंग बहुत हो गई थी। ओके, मुझे लगता है 600 प्लस जाएगा, हाँ आप, क्योंकि जो मैं थोड़े बहुत वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था इसमें हाँ, बैठ के एसी चला के, ठीक है, तो मैंने ये देखा जब बैठ के आप आइडलिंग करते हो ना एसी चला करके, तो रेंज बैटरी तो यूज लेगा ही लेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने भी एक रेंज टेस्ट किया था XCV90 का, हम 1% तक ले गए थे, बट हाँ एंजाइटी रहती है, मेरे को तो रहती है भाई, क्योंकि भाई मैं डेली ड्राइवर नहीं हूँ। नहीं, देखिए हाईवे पे मैं आऊंगा तो मुझे भी हो जाएगी। वो हम लोग हाईवे थे, मैं सिटी पे था ना, इसीलिए हाईवे में रिस्क नहीं लूंगा। हाँ सही बात है, वही फैमिली के साथ आप आए हो। तो अभी आप चार्जिंग जैसे लखनऊ से दिल्ली आ रहे हो या दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो, तो कहाँ चार्ज करनी पड़ जाती है? मैं आगरा में चार्ज करता हूँ। आगरा में, ओके, वहाँ पर आराम से। हाँ, आगरा में मैंने मतलब ट्राई मैंने काफी किए हाँ। और चार्जर्स भी, लेकिन एक फिक्स हो गया है और वो परफेक्ट है। ठीक है, ITC मुगल का चार्जर है, स्टैटिक का। चार्जिंग स्टेशन के मुताबिक आपको लगता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है? देखिए, इसमें एक चीज मैं सिंपल सी कहना चाहूंगा, आप नॉर्मली भी सोचिए 80% कोई बहुत ज्यादा भी ट्रैवल करता होगा या जिसका काम ही हो ट्रैवल करने का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा,
80% से ज्यादा तो आप सिटी में ही चलाते हो। ओके अब सिटी में आप चलाते हो तो जी। इसको छोड़ दो, आप सबसे कम वाली भी गाड़ी लोगे, टाटा टियागो का बेस वाला भी लोगे बिल्कुल, तो भी वो आपका 100, 125, 150 चल जाता है। चल जाती है। इससे ज्यादा कोई नहीं चलाएगा अगर उसको डेली ऑफिस भी जाना है राइट तो। राइट और रात को आके चार्जिंग में लगेगा, काम खत्म। तो उसको चार्जर चाहिए नहीं है, होम चार्जर से काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमी है, अगर आप प्लानिंग करके चलते हो तो नहीं फंसोगे, ठीक है। लेकिन प्लानिंग नहीं करके चलते तो आधे चार्जर खराब मिलते हैं, तो ये ये इंस्टॉल्ड ये नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि ऐप्स भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है कि बता पाए कि वो दिक्कत क्या है, उसमें पावर फेलियर है क्या नहीं है। उस पर भी ये काम कर रहे हैं, उस पर भी ये ऑल इन वन ऐप लेके आ रहे हैं जहाँ से सबको मर्ज कर पाएँ कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो उसके अलावा फिर आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हो अभी जनरली? स्टैटिक यूज़ कर बेस्ट रहे हो? लगा है मुझे। हाँ। बाकी लोगों ने बोला प्लग शेयर भी अच्छा है, बट मुझे तो सर्चिंग ही नहीं हो पाती ढंग से प्लग शेयर में, अच्छा। मुझे तो कैसे अच्छा है मुझे ये नहीं समझ। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिक आप यूज़ कर दे रहे हो। नीड टू इम्प्रूव। ओके ठीक है, स्टैटिक इज गुड। ठीक है। स्टैटिक के आप सेटिस्फाइड हो? स्टैटिक बिल्कुल बिल्कुल सब चीज। सही है। तो आपने ये गाड़ी ली थी, इसका कोई वारंटी वगैरह कुछ लिया था आपने? वारंटी है इसकी, कब की लाइफ टाइम वारंटी वाला है? 15 इयर्स है। 15 इयर्स जो हाँ जो आपकी है। पीरियड है। ओके ओके 15 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर। ठीक है। अनलिमिटेड किलोमीटर या 15 इयर्स ठीक है। तो इस पर क्या क्या चीज़ कवर करते हैं? बैटरी में कवर करते हैं नहीं, जो गाड़ी की कवरेज है, चार्जर की कवरेज है वो 3 साल की है, ठीक है। और बाकी की जो भाई गाड़ी कवरेज क्या बोल सकते हैं आप इसको, मतलब? गाड़ी में मतलब मोटर छोड़ के, मोटर Okay. की कवरेज ज्यादा है, ठीक है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ ठीक है। रहा, लेकिन मोटर की 3 साल से ज्यादा है, ठीक है। मे भी शायद 8 साल है। है ना। और उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, हाँ, अंदर- कैमरा वैमरा हो गए, Okay. है ना, गाड़ी का हो हाँ, गया, उसको 3 साल है। वो 3 साल है। ठीक है। और चार्जर्स भी 3 साल है। हाँ हाँ और इसके अलावा जो सिर्फ इसकी बैटरी है वो 15 साल है। ओके। आपने एक्सटेंडेड वारंटी कुछ ली थी इसकी, मतलब जो अभी 3 तक साल मैंने से नहीं ली है। ऑप्शन है इसमें? है। ठीक है ओके। तो ये था हमारा कुछ बाहर से इस चीज़ की गाड़ी के बारे में। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और चलते हैं और देखते हैं कैसा लुक एंड फील रहने वाला है अंदर से। तो इसमें गाड़ी में आता है गाइस आगे फ्लश हैंडल्स और पीछे वही जो हम XUV9 में देखते हैं। और सबसे बेस्ट बात, ये खुलते हैं 90 डिग्रीज, जो मेरे ऐसे पहलवान के लिए आराम से बैठने और चढ़ने में कोई इशू करता नहीं है। और ये दूसरी जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये वो है, सबको पसंद नहीं आता है वाला, पता है? लोग कंफ्यूज आते हैं। लोग बोलते हैं निवाड़ लगा दी। हाँ निवाड़ लगाते हैं, सुना? हार्ट वाली होती है, अरे हार्ट हार्ट की लगाते हैं। निवाड़ लगा दी। हाँ एकदम एकदम लेकिन लग उसको रहा है। पता नहीं है, अभी रेसिंग कार देखो पता चलेगा, करोड़ों की रेसिंग कार में यही आता है, पोर्शे वगैरह में आते हैं। में आता है। तो आते ही अंदर बैठते ही सबसे पहले हमको फील आई है हमको ये भाई कॉकपिट की। एकदम मुझे ऐसा लग रहा है मेरा स्पेस अलग है, भैया का स्पेस अलग है, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन स्पेस। और अभी तक का एसी का रिस्पांस कितना है? गर्मी तो शुरू हो गई हमारी। ये बहुत बढ़िया है, अच्छा चिल कर देता है एकदम। बहुत इफेक्टिव है, बहुत फास्ट। अभी आप देखिए, अभी हम लोग गर्मी में बैठ निकल हाँ, इतनी देर से गाड़ी एकदम खड़ी है, एकदम एकदम तो आप देखिएगा अभी एकदम से, जबकि मेरे को एसी बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। Okay. मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं इतने पे टेम्परेचर रखता हूँ, लेकिन इतने पे बढ़िया रहता है। समझ गया मैं, समझ गया। और ये एक वे इसमें एयर फिल्टर भी दिया हुआ है, हाँ, एयर फिल्टर है। बहुत जरूरी है भाई दिल्ली गुड़गांव में। तो आपके लखनऊ में नहीं होगा, बट यहाँ पर बहुत जरूरी है। नहीं है, वहाँ पे भी शुरू हो गया है। क्वालिटेड है ही है। सबसे बेस्ट बात जो मुझे वो लगती है, अच्छी लगती है इसमें, वो है चाबी का प्लेसमेंट। मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक है यार, आराम से इसकी की फॉब को यहाँ रखो और आराम से। और स्टार्ट स्टॉप ये डिटेल है। हाँ, ये फील आता है, टच का फील अच्छा आता है। तो एक बार मैं ब्रेक पे दबाएंगे? हाँ बिल्कुल। ओ हाँ एग्जैक्टली, ये रिस्पॉन्स दे रहा है ये, तो अच्छा लग रहा है ये। और भाई इसमें स्पेस भी बहुत सही लग रही है मुझे। तो मैं आई थिंक मैं डेमो व्हीकल में बैठा नहीं हूँ। हाथ नहीं जाएगा आगे। हाँ मैं डेमो व्हीकल में बैठा नहीं हूँ, मैं दिस इज द फर्स्ट व्हीकल आई एम जिसमें बैठ रहा हूँ मैं भैया की गाड़ी में। और इसमें स्पेस बड़ा अच्छा है यार, बच्चे को उठा लो यार, इतना अच्छा स्पेस है इसमें एक तरह से। हालांकि कोई रिकमेंड नहीं करता। और इसके एसी वेंट्स जो है मतलब बहुत ही अंदर बेंड किए, मतलब ब्लेंड किए हुए हैं, दिख नहीं रहेंगे वो एकदम। और रात में मून रूफ का तो अलग ही मजे होंगे इसमें फिर। हाँ, ये तो बढ़िया है। अच्छा ये लगता है तो, जो डांस मतलब जो पीछे बैठने वालों के लिए एंटरटेनमेंट है, हमें तो नहीं एकदम, दिखता। हमको दिखना भी नहीं है। और दूसरा इसमें ही आपका पूरा कॉकपिट वाले फंक्शंस आ गए, जैसे 1000 लैंप्स के लिए हो गए। कैमरा है। हाँ जो कि आप Meeting स्काई मीटिंग्स आपने ट्राई किया कभी है? नहीं, अभी नहीं ट्राई। अच्छा ठीक है। तो इसमें वैसे कनेक्टेड कार फीचर्स बहुत सारे हैं इसमें। तो ये कनेक्टेड कार फीचर्स का आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है? अभी महिंद्रा 1 साल का दे रहा है। ओके 1 साल बाद अभी ये बताएंगे फिर कैसे क्या रहेगा। अच्छा, प्राइसिंग अभी रिवील नहीं किया नहीं, इन्होंने, नहीं, ठीक है। कुछ लोगों से कंप्लेंट सुनी है कि भाई बटन दबाते हो तो हॉर्न बज जाता है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर आदत पड़ गई आपको? नहीं, शुरू से नहीं हुआ? नहीं, हाँ। ठीक है। तो मैं ऑन यहीं से ही बजता है बस। ओके, कहाँ से? अच्छा यही दोनों साइड से, सेंटर से भी नहीं बजता हूँ, ओके। सिर्फ साइड से। ये तो शायद XUV9 में सेंटर से बजता है। हाँ, तो इसमें सिर्फ साइड से। समझ गया। और ये तो बटन काम कर ही नहीं सकते। ये सही काम कर। ओ यस, रिस्पांस भी अच्छा है गाइस। इसका है माय Alexa का जो, हाँ इसका अपना एलेक्सा जो ओके है। ठीक है। आपने Alexa से ट्राई किया है जिससे सनरूफ खोलो? सब अच्छा सब आपने लिंक किया हुआ मेरी है? बेटी सारे दिन यही करती है। ओके नाइस, वेरी नाइस। तो लगभग कितना खर्चा लगेगी गाड़ी है?
चार्जिंग वगैरह में। आप ये समझिए कि मोस्टली तो होम चार्जिंग की है, बाहर आप करेंगे तभी 21 रुपए के आसपास आएगा किलोमीटर। अगर मैं एक रफली वैसे बताऊं, आप ये देख रहे हैं ये 4000 हो गई है, ऑलमोस्ट 3986। अभी मैंने टोटल एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं आया हूँ दिल्ली अभी तक का, तो घर पे मैंने जितना चार्ज किया उसकी आप मान के चलिए करीब 2500 के आसपास मेरी खर्चा आया है। ओके, घर के यूनिट रेट से इसमें, हाँ कितने किलोमीटर में? ओके। और मैंने जो बाहर चार्ज कराया है उसका आप मान के चलिए उसका आपका आया है उसका भी ऐसे 2500-3,500 के आसपास आया। तो बेसिकली 5,000 रुपए के अंदर मैं 4,000 किलोमीटर चल गया। 1 रुपए किलोमीटर चल रही है गाड़ी है। 1 किलोमीटर चल रही है। अब तो मुझे फील आ रहा है, पता है इस गाड़ी में इतने में अगर मैं डीजल चलाता हाँ। इस सेगमेंट की गाड़ी, जो कि 8 रुपए से कम तो नहीं पड़ती पर किलोमीटर, हाँ, सही कितनी बात। भी अच्छी रेंज निकाल लेता। कितनी भी गाड़ी निकाल लो। तो 8 के हिसाब से आप सोच लो कितना आ जाता, मैं कम से कम 32-33-35,000 का डीजल खर्च कर। समझ गया। मुझे यहाँ पर बैठने में ज्यादा अच्छी फील आ रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पास स्पेस है, आराम से जाओ। अपना स्पेस। हाँ, अपना स्पेस लग रहा है मैं एग्जैक्टली। और आपको कुछ और लगता है इस गाड़ी में ऐसा कुछ, भाई क्या ही बना दिया, ऐसा क्यों बनाया है? मतलब एक ही चीज लगती है जो हम लोगों को गलत है बेटा, कार में उधर से इधर कूद जाने की। एग्जैक्टली, यस ये तो मैं भूल गया। बाई चांस हम कभी कभी इंडिया में तो यार ऐसे करते हैं, पार्किंग आप दीवार है यार बिल्कुल सटा के लगा दो, उधर उतरोगे कैसे यहाँ से? भाई मैं तो बिल्कुल उतर पाऊँ इसमें, सही बात। उसके लिए भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया ना अपने को। कैसे? पार्क इन पार्क आउट। ओ यस गाइस, ये एक बहुत ही तगड़ा फीचर है जो हम दिखाना चाहेंगे, जो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्पॉट ढूंढ कर सकती है। नहीं, वो ऑटो पार्क है। ऑटो पार्क, ये पार्क इन पार्क आउट है। ठीक है। इसमें जब हम गाड़ी के बाहर होते हैं तो गाड़ी आगे और पीछे हो सकती है। आप यूज कर रहे हो इसको? हाँ, मैंने वो 1-2 बार जरूरत पड़ने पे यूज किया। अच्छा लगा होगा देख के। अच्छा, अटेंशन कैसे मिल रहा है इस गाड़ी को लोगों का? टेंशन है, लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं, बोलना पड़ता है लखनऊ में तो कि भाई आगे बढ़ जाओ, ट्रैफिक जाम लगा हमारी वजह से। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है यार। साइड में खड़े होके देख लेना। देख लो। मैंने एक BE6 का रिव्यू हुआ था हमारे चैनल पर, तो बेसिकली वो बोलते हैं भैया जो बाइक चला रहा है पीछे बैठा हुआ है वो देख रहा है अलग है, जो ड्राइवर है वो भी देख रहा है गाड़ी ठोके आ गया भाई। अब आते हैं साउंड सिस्टम पे। साउंड सिस्टम कैसा लगा आपको हरमान कार्डन का? बहुत बढ़िया, अच्छा है, मतलब बहुत इफेक्टिव है। मतलब बिल्कुल आपको लगता है आप थिएटर में बैठे हो किसी। हाँ, इसमें ऑप्शंस भी तो है वो जो अलग अलग सराउंड साउंड, लेकिन इसके अपने वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। इसका अपना प्रीमियम का ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर है। इसमें ये ऑडियो साउंड एक्सपीरियंस है, इसमें प्रीमियम साउंड इनका ज्यादा अच्छा है। ये वेन्यू स्पेसेस में जो अलग अलग, लेकिन ये प्रीमियम इनका ज्यादा अच्छा है। ओके, ये मैंने सुना है शायद AR रहमान ने इसके अंदर डिजाइन किया है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो आप इसके सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगता है आपको गाड़ी का? सबसे बेस्ट फीचर है इसका ADAS 2+। ADAS 2+ सबका फीचर जो गाय और भैंस सबको आता है इंडिया के मुताबिक, है ना, जो दिखाया था इसमें। वो तो दिखाना एक चीज हो गई, वो तो विजुअल हो गया। मैंने प्रैक्टिकलिटी में देखा है सिटी के अंदर स्लो स्पीड में, जैसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ बहुत स्लो है, लोग रुके हुए हैं कि भाई रिवर्स हो जाए गाड़ी, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा होती है, हाँ खुजली होती है, बाइक वाले स्पेशल, वो ऐसे निकाल ले जाएंगे झूम करके। तो अभी रिसेंटली ऐसे निकाला 2 बार हुआ है, और उसमें इस गाड़ी ने फट से ब्रेक मारा। और फिर यहाँ पे वो दिखाता है कि कितने सेंटीमीटर लगने वाली थी, बच गई। अच्छा, इतना प्रिसिजन है इसमें। दिखाता है। ओ भाई, बहुत बढ़िया चीज है। इंडिया में खास से बहुत फ्रंट में भी और बैक में भी ये आपको ठुकने नहीं देगा अगर आपका ADAS 2+ ऑन है। जनरली ऑन ही रहता है वो। मेरा सब कुछ ऑन है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ADAS 2+ में दिक्कत होती है में, मैंने तो आदत डाल ली है, मुझे कोई दिक्कत। ठीक है। अरे आप जब खराब चलाते हो ना तभी दिक्कत होती है ADAS 2+। जब आप थोड़ा अच्छे से चला रहे हो तब नहीं होती दिक्कत। ठीक है। अब आते हैं सर इसकी वेंटिलेशन सीट्स है इसमें? हाँ, वेंटिलेटेड दोनों है, दोनों है। ओके, बस ये है कि लेफ्ट वाली मतलब को ड्राइवर वाली सीट जो है वो की आपकी नहीं है। इसकी सीट का मटेरियल भी बहुत अच्छा है। को ड्राइवर वाली वेंटिलेटेड है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इसमें। ये आपकी वेंटिलेटेड, दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ये आपकी वाली, यस यस यस, मेरी जान लोगे। ओके, गॉट इट। और फैन स्पीड थोड़ी सी तेज करते हैं तो एक्चुअल इफेक्ट पता चलता है। अच्छा, इसी से ही हमारा पीछे का ये भी कंट्रोल हो रहा है? हाँ, ये भी हमारा कंट्रोल हो रहा है। ये नीचे 2 वेंट्स हैं। ओके, इसमें अलग से कोई बटन नहीं दी गई है कंट्रोल? हाँ है, ऑन ऑफ की बटन, ऑन ऑफ की है बस, वो ऑन ऑफ की। सही है। और स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी है। मैंने गाड़ी जो हमने पहले रिव्यू की थी विंडसर की, उसमें भी देखा था, उसमें बहुत उस टाइम पे जब उसका स्पेस देखा ना विंडसर का, बहुत तगड़ा स्पेस था। अब इसको देख के लग रहा है कि हाँ भाई ज्यादा कुछ नहीं है, सेम है। विंडसर में इंटीरियर स्पेस ज्यादा है, उसमें होल्डर्स बहुत है। लेकिन पता नहीं मुझे ना कार की फील चाहिए, मुझे कार में वैगन की फील नहीं चाहिए होती है, इसीलिए मुझे विंडसर पसंद। ओके, आपने विंडसर कंसीडर किया, देखा था एक बार? हाँ, विंडसर में टेस्ट ड्राइव लेना चाह रहा था, देखी थी। एक तो टेस्ट ड्राइव उन्होंने दी नहीं, 3-4 बार बुला करके नखरे कर डाले। ओके, लेता नहीं मैं, लेता नहीं, क्योंकि मेरे को वो लुक एंड फील कार वाला चाहिए। वो एक मेरी पहली प्रायोरिटी, वो घर वाला फील है, मतलब वो है सोफा वाला फील तरह। हाँ, मतलब वो फील, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कैंपिंग वैन ले लियो ना, वैसा वाला फील नहीं। जैसे अपने किया की EV6 है जो कि बहुत ही ओवर प्राइस गाड़ी है, उसमें एक फीचर आता है पावर टू होम वाला, इसमें नहीं दिया है। क्या सॉफ्टवेयर लोड और व्हीकल टू
व्हीकल नहीं दिए हैं, नहीं दिया ना, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है, with software। हार्डवेयर तो कुछ चाहिए नहीं उसके, सॉफ्टवेयर से got कर it। सकते हैं। ये हो सकता है। तो पीछे स्पेस कैसा है आपको? मेरा 6 फीट हाइट है। आदित्य बताएंगे आप कैसा स्पेस है पीछे? पीछे बढ़िया। हमने बैठ के देखा था, 3 लोग हाँ। आराम से बैठ जाते, कंफर्टेबली। अच्छे, मतलब आपकी ठीक फैमिली में ठाक, कितने average। लोग हैं? मेरे फैमिली में तो बस 4 लोग हैं, तो इसमें आराम से अरे आते इसमें तो मेरे पास एम्पल स्पेस है। और पीछे लेग रूम भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये मेरे को कर्व से ज्यादा अच्छा लगा। कर्व में बेसिकली मुझे लगा था अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक ज्यादा था, पीछे वालों का। एग्जैक्टली, मैंने कब पेट्रोल का रिव्यू लिया था, उसमें भी सिस्टम था कि भाई पीछे नहीं लगता, मजा नहीं आता उसमें। और कब ईवी का ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों आप सेम देखो ना, होगा। बिल्कुल फ्लैट है, कर्व का बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो वो तो और ये कैमरे की पे सीट कितनी पीछे है आप देखो ना, Right, उसके बाद आप right। स्पेस देखोगे, और मेरे भी यहाँ पर बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ अच्छा स्पेस स्पेस है। है, अच्छा स्पेस। ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर ग्लव बॉक्स बहुत स्पेशियस है, बहुत हाईली स्पेशियस है, ठीक। पूरा इल्यूमिनेटेड है हम्म। और बहुत बढ़िया है। नाइस, वेरी नाइस। तो अभी आपका क्या प्लान है इस गाड़ी के साथ, और आगे क्या सीन अब सोच रहा हुआ है अपने गाड़ी को ले जाने का कहीं पर, मतलब इससे और? ले जाऊंगा, मतलब थोड़ा हिल्स में ले जाने में दिक्कत ये है कि फैमिली में लोग हिल्स में उनको मतलब वो नहीं सर होता घूमता है। सर घूमता है, ओके, तो वो जाने में ही नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। बहुत सही। बाकी तो अभी प्लेन्स बहुत हैं। हाँ, प्लेन एग्जैक्टली, आप लखनऊ कहीं निकल जाओ, इधर निकल मतलब जाओ। मुझे इस गाड़ी से ये कोई शक नहीं है कि इसकी पावर टेस्ट करनी, मुझे पता है ये हर जगह निकल देगी, जाएगी, हर ठीक है। जगह निकल जाएगी। तो आपने आप ये बोलना चाहेंगे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इस गाड़ी में, इन्वेस्ट ही बोलूंगा मैं, फुल पैसा फुल वसूल। पैसा वसूल है। आप बताओ भैया, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग जो गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस है आपका, कुछ ऐसा? एक्सपीरियंस वही रहा, अलग रहा। एक तो बेसिकली सस्पेंशन का इशू है ये, अभी भी महिंद्रा को मेल पे छोड़ नहीं रहा हूँ। अच्छा। हार्ड, ठीक है, ठीक है। और मेरा अब एक ही क्वेश्चन होता है कि मुझे टेस्ट करके दिखाओ ग्लास वाला, अच्छा। ठीक है। भाई पहला कस्टमर देख रहा है, जो बंदा जो टीवी में देखा था, मतलब जो दिखाया गया था लोगों को, बेचा गया है, जो दिखाओ भाई रियलिटी मैंने में। वीडियो भी सेव कर लिया है, कहीं हटाना नहीं, एग्जैक्टली, डाउनलोड कर ले। वेब पे से हटवा देंगे, कहीं पता चला। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है भाई, मालूम तो बड़े, जो हम भी तो वीडियो देखे, वो वाली ग्लास वाली रियलिटी में हो रही है कि नहीं हो रही। भाई रोल्स रॉयस उड़ा दिया गाड़ी को यार। बता रहे हैं ना, हाँ, होना भी चाहिए। एकदम सही बात है। है ना? थोड़ा और बाकी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं, हम्म, ठीक है, और वो मुझे पूरा इन लोगों पे भरोसा है, हम्म, भले ही थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन कर देंगे। ओके, एक सबसे अच्छा पॉइंट मैं इनका वो करना चाहूंगा कि हम्म। कुछ लोगों का कहना ये भी है, मैंने सुना है कि सर्विस स्टेशन वो नहीं दे रहे। राइट, उसमें पता है मुझे ये लगता है ये है कि जो पुराना सर्विस स्टेशन है ना आपके सिटी का या बड़े सिटीज में, ये दिक्कत नहीं आएगी, ओके, क्योंकि जो छोटे सर्विस स्टेशन हैं वो अभी उससे इक्विप्ड नहीं है, और उनकी भी गलती नहीं है, ओके, उनके पास लोग नहीं है, लोग नहीं है है ना, समझ ट्रेंड महिंद्रा से। गए। तो बट मेरे यहाँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लखनऊ में अच्छा सर्विस दे रही है। किसी की जरूरत नहीं है। जो हमारे सर्विस के मेन है, इनके कोटेक्स करके होता है, वो मिस्टर अशोक हैं, ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, Okay. फैबुलस पर्सन। तो आप मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ईवी लेकर अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, सभी का सेम है यहाँ पर? नहीं, वहाँ सेम है, अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं गया हूँ उसी सर्विस स्टेशन में, दूसरी गाड़ी भी सर्विस होती है, सर्विस करने गया था, ठीक है, तो इक्वल सर्विस है, कोई डिफरेंस ओके। नहीं। और बस ये होता है कि हाँ ईवी लेके जाते हो तो थोड़ा सा आपको एक अटेंशन मिलता है। ऑब्वियसली आपने इतना पैसा खर्च किया है तो इसलिए थोड़ा अलग मिलेगा ही। और इंटीरियर के मामले में मुझे टेक्सचर तो बड़ा सही लगा। हाँ, ये सारा आपका जो है वो है सॉफ्ट लेदर रैप्ड है, हाँ, लेदर रैप्ड है, यहाँ से नीचे तक। बहुत सही है ये। तो ये खोलने में आपका अभी तक कैसा रिव्यू है? जैसे आपने बताया ही दिया, तो पीछे अरे वो अधिकतर कोई नया बैठता है तो हाँ। इसी से दरवाजा बंद करता है, खुला रह खुला रह जाएगा, फिर बोलेगा लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि ये बता देता है ये हाँ। गाड़ी चलती ही नहीं, अच्छा ये आगे नहीं बढ़ेगी, जबरदस्ती करोगे तो थोड़ी सी बढ़ेगी, हाँ। फिर रोक जाएगी, बोलेगी कि डोर इज ओपन, बताएगा कौन सा डोर ओपन है। तो समझ ये बहुत अच्छा है, मतलब सेफ्टी फीचर के मामले में ये गाड़ी मतलब पूरे कर रही है। पूरे हाँ पूरा प्रूफ कर रही है। तो गाइस अब इसकी छोटी सी राइड लेने वाले हैं हम लोग। सोचा कि मैं अपना हैंडसम देख लूँ, क्योंकि मैंने ये वाली गाड़ी चलाई नहीं है अभी तक, और आपने शायद सारे फीचर्स ऑन किए हुए हैं इसके हेड्स अप डिस्प्ले के। अच्छा भाई, हेड्स अप डिस्प्ले इसका। तो मैं भी एक ईवी गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तो उसमें मेरा चॉइस रहेगा पर्सनल चॉइस, मतलब पर्सनल मैं ही चलूँगा ज़्यादातर उसमें, क्योंकि मैं ये गाड़ी चलाता हूँ फॉर्च्यूनर ज़्यादातर, उसका माइलेज कुछ नहीं है भैया, लगभग 3-4 दिन में 6,000 रुपये पेट्रोल खा रही है। हाँ, आपने 5,000 रुपये में 4,000 किलोमीटर की गाड़ी चला दी है। तो मतलब जलस सा होता है, क्या फील होता है कि यार भाई। और इसमें ये तो नहीं, ये भी नहीं है कि भाई ये कॉम्प्रोमाइजिंग विद द लुक्स, और आपका जो हमारा जो एज ग्रुप है उसके लिए भी बहुत अपीलिंग गाड़ी है ये, सब लोग देख के बहुत सही चलती है एकदम। इसका स्टीयरिंग, हाँ इसका स्टीयरिंग थोड़ा अलग है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, हाईली रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर इसमें 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स है, एक है? 2 हैं इसमें, ओके नाइस। और आई थिंक नीचे वेंटिलेशन भी है इसमें। हाँ, वेंटिलेशन भी है, Right. वेंटिलेशन है। बाकी गर्म, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हीटिंग होती है, हीटिंग होती है वायरलेस चार्जिंग में। आपने कोई प्लान्स तो है नहीं आपके इस गाड़ी को सीपीएफ वगैरह कराने के? नहीं, इंटीरियर कराऊंगा बस, इंटीरियर में जैसे यहाँ बस पर ये, और आपका ये थोड़ा सा ये स्टीयरिंग पे। ओके। एक ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको पीछे कुछ नहीं दिखता इसमें, मतलब बहुत, क्योंकि हाँ बट पता नहीं मेरे डिजायर में भी दिखता है, मेरे को हम्म। डिजायर में भी कम है कंपैरेटिवली, ओके। है ना, स्लोपिंग है वो भी, तो कुछ मेरे को इक्वल से ही लगता है। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ गया।
XEV9 में बीच में हेडरेस्ट है तो इस वजह से इसमें दिक्कत है, वो तो है ही है। हेडरेस्ट निकालना पड़ता है, राइट राइट इसमें नहीं दिक्कत है उतनी। और बाकी ये तो बहुत बढ़िया है, राइट। जरूरत ही नहीं है देखने की। आई थिंक वो जो XUV90 में जो एक्स्ट्रा स्क्रीन है ना, और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है, बस वही है। Distraction भी है। हाँ, वो तो तीसरी स्क्रीन तो चलो ठीक है, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा प्राइवेसी टेम्पर्ड, हाँ, जो पता अपने नहीं। फोन लगाते हैं ना, जो बस आपको जो आगे बैठा है आपको उसको दिख रहा है, हाँ वो वाला, उसमें वो लगेगा। इसमें बहुत ज्यादा एडवांस लग रही है मुझको इसकी हेड्स अप डिस्प्ले। इसमें साइड में कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर सब कुछ वो डंडा आपको बना फ्यूल हुआ है। स्टेशंस भी दिखाएगा, अच्छा। फ्यूल स्टेशन आसपास कौन से हाँ, हैं हाँ। वो भी दिखाएगा। हम्म। और आप लेन चेंज कर रहे हो तो एक ऐसे बन के आती है एरो ओके, कि आपकी लेन चेंज हो गई, अब आप सीधे हो गए, बिल्कुल हो गए। ओके, तो जो ADAS 2+ जो है इनका बहुत ज्यादा इफेक्टिव बहुत अच्छा है, हाँ, हाईली इफेक्टिव। और एक इसका वर्चुअल साउंड, हाँ, एक वर्चुअल साउंड भी इसका अच्छा फीचर है। ओके, मतलब वो गिमिक करता है कि भाई ये आपको फील दे कि ये स्पोर्ट्स कार है। हाँ, इंटीरियर एक्सटीरियर बाहर वालों को भी लगेगा कि कुछ जा रहा है। अब बाहर आवाज आ रही है, हाँ, आवाज बाहर भी जाएगी। हाँ, अंदर भी बाहर भी। ओ भाई यार, ये तो रेटिंग नाइस यार, ये अच्छा चीज है, बढ़िया लगा मुझे। पूरा V8 वाली फील आ रही है, आज मैं V8 चला रहा है। V8 ही तो दिया है इन्होंने। V8 ही चला रहा हूँ एकदम। और इसमें और भी ऑप्शन आ जाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, और साउंड्स आ जाएंगे धीरे धीरे। क्या पता कोई बंदा मैनुअली पेन ड्राइव लगा के इसमें कर रहा हो, वो भी कर सकते हैं, मतलब अभी तो नहीं है, आप ओवरराइड करके फंक्शन डाल सके। वो राइट करके हो सकता है, दे दें ऑप्शन कि आप डाउनलोड करके साउंड डाल लो। राइट, जैसे हम लोग पहले वॉलपेपर वाला चेंज हाँ, exactly। समझ गए। ये मुझे काफी अलग सा लगा। आप कहीं ये आप अटेंशन बहुत अच्छी करोगे इससे। एकदम 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 बहुत बढ़िया लगा ये साउंड ना। और गाइस इसमें ना एक्स्ट्रा पेट्रोल बर्न हो रहा ना अपने से कुछ आ रहा, साउंड चल रहा है बस। और आप जनरली इसको कौन से मोड में चलाते हो इस गाड़ी को? मैंने अब तक इसको मोस्टली डिफॉल्ट में चलाया, मैं एक्चुअली टेस्टिंग करने के लिए, हाँ। क्योंकि उनका कहना ये था कि डिफॉल्ट मोड जो है ऑटोमेटिक लर्निंग करेगा। ओके, इनका जो माया है ना, महिंद्रा AI आर्किटेक्चर, ओके, MAIA, ठीक है। तो वो जो बेसिकली इसलिए है इनका। बट मुझे एक्चुअली अभी मैंने रेंज में इस बार चलाई है, इस बार जो मैंने ली है, ये लॉन्ग ट्रिप ली है, ठीक है। तो मे भी मुझे लगता है रेंज मोड का भी कमाल है कि वो 480 की 520 हो गई, 520 किलोमीटर, और थोड़ा सा ड्राइविंग का मेरा तरीका चेंज था उसका भी, तो ये हो सकता है। समझ गया। तो अभी तो एवरीडे भी मैंने थोड़ी बहुत चलाई है, लेकिन कुछ बहुत फर्क नहीं है, मतलब मुझे रेंज भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ है। और स्पोर्ट्स तो मैं तो नहीं चलाऊंगा, स्पोर्ट्स जरूरत नहीं है, खतरनाक है। वो तो कहते कहते रिस्की पुश आता है इधर बहुत। अरे जबरदस्त पुश आता है, आपको पुश आता है तो फिर आप रोकोगे कैसे? एकदम रेंज भी जाएगी, एड्रेनलिन रश होगा आपका। खतरा भी है। दिस कार इज मोर ऑफ ट्रैफिक ड्रिवन कार, मतलब आपको टेंशन देगी नहीं। हाँ, आप इसमें डाल लो सिंगल पैडल राइड में, में तो फिर ये अपने आप रोकेगी। तो इस हमने सिंगल पैडल एक्टिवेट कर दिया है, तो बस उसी से रीजन होता रहेगा गाड़ी का। बस और- जहाँ आपको ब्रेक करना है आपको ब्रेक नहीं करना, हाँ। बस एक्सीलेटर छोड़ना है, इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप इट। स्टॉप। अब देखिए आप छोड़िए, हाँ, अब गाड़ी ब्रेक लेगी। अपने आप ब्रेक लेगी। सिटी के लिए बहुत बढ़िया है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए बेस्ट है ये। और आप देखिए पावर 0 है, हाँ। और रीजन पे है, और ऐसी चल रही है फ्री में गाड़ी। Right. पावर 0 मतलब कुछ नहीं ले उल्टा रीजन पे उल्टा रीजन हो रहा है, वो भी प्लेन में। तो दिखाते हैं आप बूट स्पेस गाइस यहाँ का। ये रहने वाला है कुछ उसका बूट। ऑब्वियसली ये XUV से कंपेयर नहीं कर सकते, XUV से थोड़ा छोटा है, बट हाँ वेरी नाइस। इसमें वो स्पेयर व्हील भी है, जो स्पेयर व्हील आई थिंक दोनों टायर है, नहीं दोनों हाँ, तो दोनों नहीं है। टायर। इतना हाँ ओके, दोनों टायर है। दोनों टायर है। हालांकि सारे ट्यूबलेस टायर हैं, 19 इंच के दिए गए हैं इसमें। ये आप ये समझो कि अगर मैं तो ये प्लान कर रहा था कि ये सब अगर निकाल दें, क्योंकि ये रिमूवेबल लग रहा है, ओके ओके, तो बूट स्पेस इतना बढ़ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बढ़ देख रहे हो कितना हाँ, अच्छा खासा बूट स्पेस हो जाएगा, फिर ये बीट नहीं कर पाएगा किसी। सिटी के लिए तो जरूरत भी नहीं है इसकी, जरूरत step नहीं है, हाँ, लेकिन कभी ऐसे जरूरत पड़े तो हाँ समझ गया। इनको देना चाहिए था ये ऑप्शन, ये कि ये हटा करके इंसान ये नीचे चला। नॉर्मल कर दे राइट नीचे। और ये है इसका चार्जर, हाँ, ये इसका पोर्टेबल होम चार्जर। होम चार्जर है इसका, ठीक है। बैग में दिया है इन्होंने। तो आप दिखाते हैं इसका फ्रंट गाइस, ये तरह से रियर। फ्रंट से ही शुरुआत किया था हमने इस गाड़ी का, फिर से दिखाते हैं आपको एक और हाँ, इसको फ्रंट खोलने के लिए कहीं से भी खोल लो, यहाँ से कहीं से भी उठा लो। और इसमें है हाइड्रोलिक्स, और ये है कुछ रहने वाला इसका स्पेस। तो ये है सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी थी। पहले मैंने देख लिया था, भैया से पूछा था क्या है ये, इन्होंने अलग से जुगाड़ किया हुआ है। व्हाट इज दिस इज लाइक यार, पावर स्टेशन नहीं मिला आपको चार्ज करने के लिए, कहाँ चार्ज करोगे?
फिर इन्होंने क्या किया, अलग से वो सॉकेट और बोर्ड लगा रखा है, और ये देखो यहाँ से एमसीबी लगाई उन्होंने, कहीं पे होटल में लगा दिया और चार्ज कर लिया। अर्थिंग भी है भैया के पास, ये देखो ये है जुगाड़ इसको मैंने चल रहा है। अपने इलेक्ट्रिशियन से बनवा के हाँ। लोगों के लिए ट्यूटोरियल डलवाया हुआ है अच्छा, कि भैया जाओ बाजार से सामान खरीदो, इलेक्ट्रिशियन पकड़ो और बना लो। सही है। और इसमें चाहिए क्या होगा फिर बताओ, अब एंजाइटी कहाँ गई आपकी, जब कहीं से ही चार्ज कर लो इसको, जहाँ आप मिक्सी लगा रहे हो, जहाँ आप गीजर लगा रहे हो, उधर ये लगा लो यार, कुछ नहीं। आपने कभी होम ये यूज किया है वैसे, क्या ये वाला चार्जर यूज किया आपने? हाँ, ये मैं पोर्टेबल चार्जर जब लगाता हूँ तब यूज करता हूँ। शायद बंद नहीं हुआ, हाँ हो गया, राइट। अच्छा अच्छा, अलग अलग लॉक्स हैं इसके। पोर्टेबल चार्जर लगाते हो? हाँ, तब यूज करता हूँ इसको। नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, पोर्टेबल चार्जर अभी यूज किया आपने एक बार भी? मैंने इसकी ज्यादा टाइम पोर्टेबल से चार्जिंग की थी। अच्छा, मेरा किया होम आपने? चार्जर था 7.2 वाला, वो हाँ। थोड़ा डिले लगा था ओके। क्योंकि मेरा लोड एक्सटेंशन का दिक्कत आ रही थी। हाँ, मेरे पास था लोड, हम्म, लेकिन थोड़ा हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर गड़बड़ चल रहा था, ओके। तो न्यूट्रल में फेज आ रहा था, हाँ। दिक्कत आ रही थी। अर्थिंग का भी इशू होगा। हाँ, नहीं, अर्थिंग मेरे यहाँ परफेक्ट है। ठीक है, अर्थिंग तो आपने कॉपर की मैंने basically डाली। फिर आपने स्टार्ट, इससे कितनी देर में चार्ज होती है ये गाड़ी है? एक्चुअली मैंने जो अभी लास्ट टाइम 4% तक लेके गया हूँ, मैं Okay. जान करके इसको जो है ना स्लो चार्जर से चार्ज करूंगा 1 से 1.5 महीने में एक बार, ठीक है, एटलीस्ट हाँ 2 महीने में एक बार। ठीक है, उससे क्या है कि बैटरी की लाइफ अच्छी रहती है ओके। और रेंज भी अच्छी आती है। हम्म, तो मैंने 4% ले जाके इसको अभी चार्ज किया था पोर्टेबल वाले से 3.3 से, ओके। 30 घंटे लगे थे। 30 घंटे लग गए थे गाइस, अगर आप घर वाले चार्जर जीरो समझ लीजिए आप, ठीक है। 0 से 100 30 घंटे। समझ गया। तो गाइस ये है हमारा कुछ रिव्यू जो है B6 का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड या कोई भी ईवी गाड़ी से रिलेटेड, कमेंट करके जरूर बताइए, और गौरव भैया हैं जो इसका रिप्लाई करेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें कारवार को। थैंक यू वेरी मच।